हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। तो आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से जो है पूरा सिलेबस मेंस का कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। भारतीय संस्कृति एवं विरासत में मौर्य समाज के प्रमुख योगदान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति एवं विरासत में मौर्य समाज के प्रमुख योगदान पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य ने जो है भारतीय इतिहास में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय समाज में पहली बार जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे जो है शासकों ने भारतीय संस्कृति, शासन व्यवस्था और विरासत को अमूल्य योगदान दिया है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे शासकों ने भारतीय संस्कृति, शासन व्यवस्था और विरासत को अमूल्य योगदान दिया। अब हम इसका जो है ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे। उसमें क्या है? प्रशासनिक योगदान। प्रशासनिक मतलब इसमें जो है मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक योगदान क्या था? पहला जो है क्या था? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में वर्णित नीतियाँ। मतलब इसमें बताया गया है कि जो मौर्यों ने जो है सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अर्थशास्त्र में राज्य के सिद्धांतों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में जो है किसका मिलता है? अर्थशास्त्र में जो है राज्य के जो सिद्धांत हैं उसका जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र की जो है रचना किसने की? ये कौटिल्य, इनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है इसकी रचना की। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? प्रांतीय प्रशासन। इसमें जो है क्या है? प्रांतीय प्रशासन मतलब कुमार और महापात्र जैसे पद थे। मतलब साम्राज्य को प्रांतों को जो है जनपदों, जिलों जिनको आहार भी कहते थे, और गाँवों में विभाजित किया गया। इसमें जो है कुमार, महापात्र जैसे पद देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा क्या है? आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था में क्या है? सुदर्शन झील समय सिंचाई व्यवस्था कैसे थी? सुदर्शन झील और ग्राम भंडार। मतलब इसमें बताया गया है कि कृषि और सिंचाई के लिए जो है सुदर्शन झील जो है कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात के गिरनार में स्थित है। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील जो है जैसे जलाशयों का निर्माण किया गया, और कृषि के लिए जो है क्या किया गया? सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया, और रेशम कृषि व्यवस्था पर जो है जोर दिया गया। कृषि के जो है व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया। फिर दूसरा क्या है? मुद्रा एवं व्यापार। इसके अंतर्गत पर्ण और काकर्षण सिक्के जारी किए गए। मतलब इसमें जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे? पर्ण और जो है काकर्षण का प्रचलन था। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पर्ण और काकर्षण थे वो जो है किसके सिक्के थे? सोने के सिक्के थे कि चांदी के सिक्के थे? तो ये चांदी के सिक्के थे। तीसरा क्या है? सांस्कृतिक विरासत। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। सांस्कृतिक विरासत में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसमें जो है अशोक के धम्म का प्रसार हुआ। मतलब सम्राट जो है अशोक ने धम्म का मतलब होता है नैतिक सिद्धांतों का क्या किया? प्रचार किया। और इनके जो है शिलालेखों के माध्यम से जनता तक जो है संदेश पहुंचाए। इनके जो शिलालेख थे वो किस लिपि में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? कला और जो है स्थापत्य। इसके अंतर्गत सारनाथ स्तंभ और सांची स्तूप। कला और स्थापत्य में क्या है? सारनाथ का स्तंभ और सांची का स्तूप। अशोक स्तंभ, जिसमें जो है सारनाथ का स्तंभ है। इसे चतुर्मुख जो है शीर्ष, भारत का जो है प्रतीक। चतुर्मुख जो है सिंह शीर्ष भारत का जो है प्रमुख प्रतीक है। और जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर क्या है? सामाजिक प्रभाव। इसके अंतर्गत जो है जाति व्यवस्था में लचीलापन। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव। मतलब बौद्ध धर्म के प्रभाव से ब्राह्मणवादी वर्चस्व में कमी आई, और शूद्रों और महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए। फिर क्या है? शिक्षा का जो है केंद्र। इसके अंतर्गत तक्षशिला नालंदा जो है विश्वविद्यालय की जो है क्या रखी गई? नींव रखी गई।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति एवं विरासत में मौर्य साम्राज्य के जो है प्रमुख योगदान क्या थे, वो हमने देख लिया। प्रशासनिक योगदान, आर्थिक योगदान और सांस्कृतिक योगदान, सामाजिक जो है इसका जो सामाजिक प्रभाव हमने देख लिया। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे कि मौर्य काल में भारतीय संस्कृति, शासन कला और अर्थव्यवस्था की एक नई दिशा दी। अशोक का धम्म विजय, कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है। मौर्यों की जो है विरासत आधुनिक भारत की एकता, धर्मनिरपेक्षता और शासन प्रणाली की आधारशिला बनी। और मौर्यों की जो है विरासत जो है वह आधुनिक भारत की एकता, धर्मनिरपेक्षता और शासन प्रणाली की क्या है, आधारशिला है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सपोर्ट जो है करते रहिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।